मैं डॉक्टर सुप्ति खरे। पाइल्स मंत्रा की सीरीज का ये मेरा अगला वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनल फिशर क्या होता है और कहाँ पर होता है। इस वीडियो में मैं आपको एनल फिशर बनने के कारण बताऊंगी और आप उनको कैसे सही कर सकते हैं। तो इस रेफरेंस से मैं कुछ 2-3 बातें आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी। पहली बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूल की फॉर्म। स्टूल जो है एक बने हुए बोलस के फॉर्म में निकलना चाहिए, जो कि नेचुरल है, नॉर्मल है और सेफ भी है। जब बने हुए फॉर्म में स्टूल निकलता है तो उसके चारों तरफ एक पतली चिकनाई की लेयर रहती है, जो लैट्रिन के रास्ते के अंदर की ग्लैंड्स चिकनाई निकालती हैं, वो उस स्टूल के चारों तरफ लग जाती है। और जब स्टूल निकलता है तो कोई भी ट्रॉमा नहीं करता, कोई भी चोट नहीं पहुंचाता, आराम से निकल जाता है। लेकिन जब ये स्टूल बहुत हार्ड होता है, जब हार्ड होगा तो ये चिकनाई की लेयर, खासकर जब स्टूल में दरारें पड़ जाए, तो जब दरारें पड़ जाएंगी तो ये चिकनाई की लेयर पूरे स्टूल को ढंग से कवर नहीं कर पाएगी। जब कवर नहीं कर पाएगी तो ये स्टूल जो है जब निकलेगा तो कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट करेगा, जो कि हमारी जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है, जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पे अंदर की लाल खाल बाहर की हल्की सी काली खाल से मिलती है, उस जंक्शन पे ज़्यादा जोर पड़ता है क्योंकि वो एंगल अलग होता है और वहाँ पर घाव हो जाता है, जिसे हम एनल फिशर कहते हैं। तो एक तो ये बात होगी कि स्टूल बहुत हार्ड हो गया तो एनल फिशर बन गया। दूसरी बात ये है कि जब लूज स्टूल, क्योंकि लूज स्टूल भी नेचुरल नहीं है, ना तो बहुत हार्ड स्टूल होना चाहिए ना ही लूज स्टूल होना चाहिए। लूज स्टूल में क्या होगा कि लूज स्टूल में जो बैक्टीरिया, वायरस, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो जब स्टूल पास होगा ना तो अपनी स्किन की, लैट्रिन के रास्ते के अंदर की सारी ग्लैंड सब पे वो बैक्टीरिया, वायरस खुले रहेंगे। वरना तो एक बोलस रहता है, उसके अंदर साथ साथ निकल जाते हैं बिना किसी स्किन को टच किए हुए। लेकिन जब स्टूल लूज रहेगा तो ये सब खुले घूमते हैं, खुले खुले ही निकलेंगे, तो आसपास के स्किन को इन्फेक्ट करेंगे, ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करेंगे, तो एब्सिस बनने के भी चांस रहते हैं, बहुत फिशुला बनने के भी चांस रहते हैं। तो इस तरह से बहुत हार्ड, मतलब हार्ड स्टूल से भी प्रॉब्लम होगी और लूज स्टूल भी। और खासकर लूज स्टूल में जब जब आप, खासकर लोग क्या करते हैं कि हम लैट्रिन पतला होने के लिए दवाइयाँ ले लेते हैं और उन दवाइयों पे ही चलते हैं। तो जितना आप सोचते हैं कि हम बिल्कुल लूज स्टूल कर करके हम नॉर्मल कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। हमें बना हुआ फॉर्म स्टूल ही पास होना है, तो इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। ये तो रही आपकी एक बात कि स्टूल के फॉर्म का क्या कारण होता है इस फेशियल में। दूसरी बात है एंगल। एंगल का मतलब ये है कि जब, जैसे आप सोच लीजिए कि अगर लैट्रिन का रास्ता, एक ये भी एक नेचर की बहुत बड़ी बात है कि लैट्रिन का रास्ता मान लो अगर ऐसे होता कि यो सीधे मलाशय है, रेक्टम है, और वैसे ही एनल केनाल आ जाए, तो जरा सा भी जोर लगा सीधे निकल जाएगा, तो आपके नीचे की मसल्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। तो नेचर ने इतना स्मार्ट तरीका बनाया है कि ये जो लैट्रिन का रास्ता है और नीचे से जहाँ से निकलती है एनल केनाल, उसके बीच में एक एंगल दे दिया है। वो एंगल जो है करीब करीब जो है 90 डिग्री का एंगल रहता है, इतना बिल्कुल ऐसे यूं यूं एकदम। अब जब ये 90 डिग्री का एंगल रहता है तब ये आसानी से, अगर ऊपर कोई लैट्रिन ज़्यादा भी हो गई, जोर भी लग रहा है, तो भी आप, इतना एंगल है कि ये आसानी से निकलेगा नहीं। तो आपको ये जो अपने आप स्टूल पास हो जाने वाली समस्या से बचे रहते हैं। तो ये नेचर का अपना मेथड है, अपना तरीका है, इस तरह से बनी है हमारी रचना। लेकिन जब हम लोग लैट्रिन करने बैठते हैं तो होता ये है कि ये एंगल 90 डिग्री जो इतना मुड़ा हुआ था वो 110 डिग्री तक आ जाता है, मतलब सीधा हो जाता है रास्ता। तो ये जैसे लैट्रिन का रास्ता, उसी के लाइन में ये रेक्टम, एनल कनाल आ जाती है और मोशन पास हो जाता है। तो इसके लिए हमारी मसल्स काम करती हैं, वो ढीली हो जाती हैं, जो पहले से इसको पकड़े हुई थी वो ढीली होती है, तो ये रास्ता एकदम सीधा हो जाता है। जब सीधा हो जाता है तो आप लैट्रिन कर लेते हो, और जब लैट्रिन नहीं करना चाहते तो ये रास्ता मुड़ा रहता है। तो ये इस तरह से जब ये होता है तो आपकी कंट्रोल में रहती है चीज़ें कि कब आपको पास करना है, कब आपको नहीं पास करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत समझने वाली बात है कि जब आप कमोड पर बैठते हैं तब ये एंगल 90 से 110 डिग्री होता है, मतलब थोड़ा सीधा होता है। लेकिन जब आप उकड़ू बैठते हैं तब ये 90 से 130 डिग्री हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ही सीधा हो जाता है, तो मोशन पास करना आसान होता है। तो एक तरह से ये मतलब ये निकला कि कमोड पर बैठने से के बजाय उकड़ू बैठकर मोशन पास करना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा फिजियोलॉजिकल है, ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि उस समय एंगल
बिल्कुल ही स्ट्रेट करीब हो जाएगा और आप आराम से मोशन पास हो जाएगा। कोई ज़्यादा आपको इफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग ये एक एंगल के रेफरेंस में ये चीज़ है। तो हम लोग अब ज़्यादातर सारे लोग तो कमोड पे ही बैठने लगे हैं। तो उसके लिए ये कि आप कमोड पे जब बैठें तो अपने जो नीचे का हिस्सा है, बटक्स वटक्स जो भी जैसे है ना, वो पूरा का पूरा कमोड के ऊपर सेट करके मत बैठें। थोड़ा सा रिलैक्स होके बीच में मतलब आपको अपनी बटक्स और नीचे का हिस्सा पेल्विक फ्लोर एकदम खुला छोड़ के, ढीला छोड़ के बैठना है, जिससे कि वो इतना रिलैक्स हुए मसल्स और ये एंगल सीधा हो जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम लैट्रिन के रास्ते को वॉश करते हैं, तो जब हम वॉश करते हैं तो अक्सर जो है नीचे आसपास लगा रह जाता है और हम लोग को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों ने आजकल कमोड में वो टैप से यूज़ करते हैं, तो टैप से मालूम ही नहीं चलता है कि पूरा प्रॉपर क्लीनिंग हुई है कि नहीं है। और बहुत सारे टैप जो अंदर लगे रहते हैं वो तो बहुत ही इनसफिशिएंट होते हैं, उनसे पूरा सफाई हो भी नहीं पाती है। और जो हैंड वाले हैं उनसे फिर भी थोड़ा प्रेशर रहता है, तो वो भले हो सकता है कि वो थोड़ा बेटर करते हों, लेकिन जब आपको लूज स्टूल हो रहे हों तब इन सब पे बिल्कुल निर्भर नहीं होना चाहिए। आपको हाथ लगा के चेक करना चाहिए कि प्रॉपर क्लीनिंग हुई है कि नहीं, क्योंकि लूज स्टूल अगर अंदर लगा रहा तो फिर वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इरोजन, कुछ ना कुछ अल्सर टाइप की चीज़ें करेगा। तो प्रॉपर क्लीनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको, जो आपको लैट्रिन के रास्ते की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इनको अपने व्यवहार में लाएंगे। धन्यवाद।